जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू कलरफुल इंडिया। आज मैं आपको दशा माता व्रत की पहली कथा सुना रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक राजा था, उसकी दो रानियाँ थीं। ज्येष्ठ रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से जलती थी। बड़ी रानी सोत्यान के कारण राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी राजकुमार की माता दशा माता का व्रत किया करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले का सांप आप ही सरक कर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने राजकुमार को विष मिले लड्डू खाने को दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने को हुआ तो दशा माता ने दासी का रूप धारण करके उसके हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बहुत गहरा था और रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा माता का वास रहता है। जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। उधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। इधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र के शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारिन का रूप रखकर राजकुमार को गले से लगाया और राजद्वार तक पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार दिया, कहा, तुझे भिखारी की भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सब लोग दुखी और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को वापस मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय दशा माता ने बालक के पैर वस्त्र से बाहर कर दिए। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चल दी। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था और उसने कहा, खड़ी रह, तू कौन है? तुझे 3 दिन से मेरे बेटे को छुपा कर रखा है। तूने ऐसा क्यों किया? तुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सोच तुझसे ईर्ष्या करती है। वह तेरे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तेरे पुत्र के गले में काला सांप डाला, जिसे मैंने भगाया था। दूसरी बार उसने उसे विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिसे मैंने उसके हाथ से छीन लिए थे। अब की बार उसने राजा को अपने राजकुमार को उसके आंगन के कुएं में धकेल दिया और इसी बीच मैंने उसे रोक दिया और उसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन का वेश तुझे सचेत करने के लिए धर के आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर साक्षात दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि वैसी ही कृपा आप सब पर करें और इसी महल में वास करें। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी मैं करूंगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में वास करती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उनका यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा घड़ा लिया करें, व्रत करा करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यशाली स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर भोजन कराकर विदा किया। उसने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। अब से सब लोग दशा माता का घड़ा लिया करेंगे। हे दशा माता, जैसी कृपा उन पर की वैसी कृपा हम सब पर बनाए रखना। जय श्री कृष्णा।